सुप्रभात। कक्षा 5वीं। आज हम हिंदी में पाठ 5 शीर्षक जैसलमेर की यात्रा इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने के पहले पाठ में आए हुए कठिन शब्द और शब्दार्थ को देखना है। तो देखिए, ये कुछ आपके कठिन शब्द लिखे हुए हैं। पहला, जैसलमेर, राजस्थानी, आत्मनिर्भरता, आरक्षण, आश्वासन, चयन, प्रसंग, सूर्यास्त, सूर्योदय, शैक्षणिक, त्रिपुटा, योजनाबद्ध, सुनियोजित। इसके पश्चात ये दिए हुए शब्दार्थ। भ्रमण, इसका मतलब होता है घूमना। दर्शनीय, जो देखने योग्य हो। कीमती, मूल्यवान। आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर। यातायात, आवागमन के साधन। सूर्योदय, सूर्य का उदित होना, और सूर्यास्त, सूर्य का डूबना। तो ये आपने देखा कठिन शब्द और शब्दार्थ। और आज हम क्या पढ़ेंगे? जैसलमेर के बारे में। आपको मालूम है कि हमारे भारत देश में राजस्थान प्रांत में एक जिला है जैसलमेर। वो प्राकृतिक पर्यटक के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। वहाँ पर सभी घूमने के लिए जाते हैं। तो हम आपको स्कूल की एक शैक्षणिक यात्रा के बारे में बताएंगे कि आपको भी मालूम है कि हर स्कूलों में जब शीतकालीन अवकाश होता है, 15 दिन की छुट्टी मिलती है, तो लगभग सभी स्कूलों में शैक्षणिक यात्रा होती है। तो वही शैक्षणिक यात्रा के बारे में, एक स्कूल के बारे में हम आपको बताएंगे कि एक स्कूल में शैक्षणिक यात्रा के लिए जैसलमेर लेकर गया। तो जैसलमेर की यात्रा में ये 2013 की बात है। एक स्कूल में सभी बच्चों को शैक्षणिक यात्रा के लिए कहा गया, तो उनमें से 120 बच्चों ने इस शैक्षणिक यात्रा में भाग लिया। तो 120 बच्चे और 10 अध्यापक और अध्यापिकाएं, इन्होंने अपना जैसलमेर जाने का प्रोग्राम बनाया। तो ये जैसलमेर जाने के लिए एक ट्रेन में सभी लोग एकत्रित हुए। सब बच्चों के माता पिता अपने अपने बच्चों को शिक्षक के पास छोड़कर और उन्हें ध्यान देने की बात कहकर चले गए। जब ट्रेन का समय हुआ तो सारे बच्चों को लेकर अध्यापक और अध्यापिकाएं ट्रेन पर बैठ गए। कुछ ही दूर जब आगे निकले होंगे तो बच्चों ने कहा शिक्षक से कि हमें अंताक्षरी खेलना है। तो बच्चों ने कहा, शिक्षक ने कहा ठीक है चलो। शिक्षक ने तुरंत ही पूरे बच्चों के बीच में 2 दल बना दिया। सब अपना अपना वर्ग छोड़कर शिक्षक के आसपास आ गए और चारों तरफ से घेर दिया। अब उनके बीच में अंताक्षरी शुरू हो गई। जो उनकी शिक्षक थी वो दोनों टीम में साथ दे रही थी, दोनों टीम को बता रही थी, इसलिए कोई भी टीम न जीत पा रही थी ना हार पा रही थी, और उनका खेल चलता जा रहा था। खेलते खेलते रात के 8 बज गए। तो उनमें से जो उनकी ट्रिप इंचार्ज थी, उन्होंने खाना की घोषणा कर दी कि अब खाने का वक्त हो गया है, सभी अपने अपने बर्थ पे चले जाओ। सारे बच्चे अपने अपने बर्थ पे जाकर बैठ गए। उन्हें अपने अपने बर्थ पे ही खाना मिला। सारे बच्चों ने खाना खाया। इसके पश्चात थोड़ी देर हंसी मजाक करते हुए सारे के सारे बच्चे सो गए। और क्योंकि दूसरे दिन सुबह उन्हें वहां पर जैसलमेर पहुंचना था। सुबह जब उठे तो उठने के पश्चात उन्हें ट्रेन में ही नाश्ता खाने को मिला। सारे बच्चों ने ट्रेन पे ही नाश्ता किया और दिन में 11 बजे के आसपास सभी लोग जैसलमेर पहुंच गए। जैसे ही जैसलमेर पहुंचे तो रेलवे स्टेशन से वहां पर बाहर उनके लिए बस इंतजार कर रही थी। बच्चे सारे बस पे सवार होकर महाराजा होटल उनके लिए बुक किया गया था और वे सारे के सारे बच्चे वहां गए। ट्रिप इंचार्ज ने कहा आधा घंटे के अंदर सारे के सारे बच्चे नहाकर यहाँ पहुंच जाएं। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी नहा कर आए और सबने खाना खाया। खाना खाने के पश्चात उन्हें जैसलमेर घुमाने के लिए लेकर गए। सारे के सारे बच्चे बस पे सवार हो गए और बच्चे सारे खुश थे, मस्ती कर रहे थे, हंसी मजाक, चुटकुला सुनाना, कहानी सुनाना और गीत गाना, उसमें भी अंताक्षरी खेलने लग गए। तो जब बस जैसलमेर में बस चल रही थी
बच्चों की, तो आसपास जो सड़क में लोग आ जा रहे थे वो देख के समझ रहे थे किसी स्कूल के बच्चे शैक्षणिक यात्रा पर आए हुए हैं। अब ये बस सीधे कहाँ गई? जैसलमेर में जो किला था। अब ये जैसलमेर का जो किला है 1156 में राव जैसलमेर ने इनको बनवाया था। और ये जो जैसलमेर का किला है त्रिकुटा पहाड़ी इसके ऊपर बना हुआ है। इसे सोनार दुर्ग भी कहते हैं। अब सारे के सारे बच्चे वहां पर गए, उन्होंने देखा और घूमे। वहां पर उन्होंने क्या देखा कि ये जो जैसलमेर का दुर्ग था उसके 4 द्वार बने हुए थे और 4 द्वारों के क्या क्या नाम थे? एक का नाम सूरजपुर, दूसरा गणेशपुर, तीसरा अक्षयपुर, चौथा हवापुर। इसके परकोटे में काफी बुर्ज बने हुए थे चारों तरफ। बच्चों ने उनके साथ में एक गाइड भी था, वो सारे वहां के बारे में उनको बताता जा रहा था, तो उन्हें सुनने में बहुत अच्छा भी लग रहा था। जब वहां गए बच्चों ने देखा कि पहले से वहां पे बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं, खास तौर से विदेशी लोग बहुत थे वहां पर। सभी बच्चे घूमे, खूब वहां पे आनंद लिए और सभी अपने कैमरे में वहां की फोटो खींच रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। और वहां पर ही क्या था? महल। और महल के नाम क्या क्या थे वहां पर जो थे महल? विलास महल, रंग महल, जनाना महल, मोती महल, गज महल। ये सारे महल थे। बच्चे सभी महलों पे चढ़ चढ़ कर घूम रहे थे, देख रहे थे। गाइड ने उन्हें बताया कि इस महल की खिड़की से पूरे शहर को देखा जा सकता है। बच्चे भी खिड़की से खड़े होकर चारों ओर दृश्य देखने लग गए और उन्होंने बताया कि जो रानी लोग हुआ करती थी ये घर से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए जो खिड़कियां बनी हैं इसी खिड़की से खड़े होकर वे बाहर का सारा नगर को देखा करती थी, सारे दृश्य को देखती थी। जब गाइड ने ऐसे बताया तो बच्चे और खुश हो गए कि यहाँ पर रानियां भी खड़ी होती थी, यहाँ पे रानियों ने भी स्पर्श किया होगा और खूब मस्ती करने लग गए। इसके पश्चात सारा देख के जब वो लौट रहे थे, बस में बैठे हुए थे, तो रास्ते में जाते हुए गाइड ने उनको दिखाया कठपुतली की दुकान और उन्होंने बताया कि ये देखो कठपुतली है, पहले लोग इसको अपने मनोरंजन के लिए प्रयोग करते थे, लेकिन आज ये सारी चीजें कम हो गई हैं, लोग इसे अपने घर में सजावट के रूप में रखते हैं। खास तौर से जो विदेशी लोग होते हैं यादगार के लिए यहाँ से ये सारी चीजों को लेकर जाते हैं। और यहाँ से फिर वो रात में होटल पहुँच गए। होटल पे उन्होंने खाना खाया। फिर इनके ट्रिप इंचार्ज ने कहा कि सुबह हमें 4 बजे सूर्योदय देखने जाना है, इसलिए सभी अब समय से उठ जाओ और 4 बजे मुझे सबके सब इस होटल के ग्राउंड में दिखाई देना। जो बच्चा नहीं दिखाई दिया, जो आलसी बच्चा होगा, जो सोकर नहीं उठेगा, उसका इंतजार भी नहीं किया जाएगा, उन्हें छोड़ के चल दिया जाएगा। इसके पश्चात क्या हुआ? सुबह 3:45 पर ही 3:45 हुआ तो जो अध्यापक और अध्यापिकाएं थे जब वो ग्राउंड पे आ रही थी, मैदान पे पहुंच रही थी, उस समय उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं और 4 बजे का समय दिया गया था, लेकिन 3:50 पर ही सारे के सारे बच्चे एकत्रित हो गए और 4 बजे वहां से बस रवाना हो गई सूर्योदय देखने के लिए। अब जब वहां पहुंचे सूर्योदय देखने के लिए, वहां पहले से काफी पर्यटक खड़े हुए थे, वहां पर भी विदेशी लोग काफी थे। अब जब वहां पर पहुंचे, सारे शिक्षिकाओं ने सारे बच्चों को पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया कि जब सूर्योदय हो तो किसी को परेशानी ना हो, सब आराम से देख सके। कुछ ही पल में क्या हुआ कि आकाश का रंग बदलने लगा और संतरे कलर का लाल रवि उदित हुआ। सभी कैमरे में अपनी फोटो खींचने लग गए। वहां पे सिर्फ क्लिक करने की आवाज, उसके पहले तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, सब इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हुआ सब अपने कैमरे पे फोटो क्लिक करने लगे। इसके पश्चात वापस उन लोग आ गए और उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद उनके पास कुछ समय था, तो शिक्षक ने कहा कि चलो आप लोगों को कोई चीजें खरीदनी हो तो चलो अपन घूम कर आते हैं। तो सारे बच्चे गए। अब बच्चों को जो जो चीजें पसंद थी सारे बच्चे अपने
पसंद से चीज़ें खरीदते रहे। शाम को जब वहाँ से लौट कर आए तो फिर उनको उनसे कहा गया कि आज तो तुमने सूर्योदय दिखाया, अब हम आपको सूर्यास्त भी दिखाएंगे। शाम को अपन सूर्यास्त देखने के लिए चलेंगे। सारे के सारे बच्चे सूर्यास्त देखने के लिए गए। बस से गए, लेकिन आगे बस से नहीं जाया जा सकता था क्योंकि पूरा रेत ही रेत था, रेत वाला रास्ता था। रेत हवा में भी उड़ रही थी, पूरे नीचे रेत ही रेत था। तो सारे बच्चे वहाँ पर ऊँट पे सवार होकर गए। ऊँट पे सवार होकर आगे देखने के लिए गए तो गाइड ने उनसे पूछा, क्यों बच्चों, ये क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों ने कहा ऊँट। तो इसे रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? तो बच्चों ने कहा इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। गाइड भी बहुत खुश हो गया और जो अध्यापक अध्यापिकाएं थी वो भी सारी खुश हो गई। इसके पास उन लोगों ने वहाँ पर सूर्यास्त भी देखा। सूर्यास्त के समय भी वही दृश्य दिखाई दे रहा था जो सूर्योदय के समय दिखाई देता है, संतरे रंग का लाल। देखते देखते सूरज वहाँ पर लुप्त हो गया और इसके पश्चात इन लोग रात में घर आए, होटल में रुके। होटल में रुकने के बाद उन्हें जो रात में खाने का प्रोग्राम था वो खाने का प्रोग्राम रखा गया था डेजर्ट कैंप पर। वहाँ पर उन्हें अच्छा शानदार खाना मिला, स्वागत किया गया। वहाँ पर गीत संगीत का भी आयोजन था, डिस्को डांस हुए। बच्चों ने भी बहुत फुर्ती दिखाई, बच्चों ने भी बहुत अच्छे से खेला, डांस किया। इसके पश्चात रात में घर में आके होटल में सब लोग सो गए। अब उनके पास काफी समय था, इसलिए उनके शिक्षकों ने सुबह जैन मंदिर भी घुमाया और इसके पश्चात उनसे कहा हमें 3:30 बजे आज निकलना है, सब अपने अपने सामान को पैक कर लो। सारे बच्चों ने अपनी तैयारी कर ली और शाम को 3:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने अपने अपने बर्थ पे जाकर सारे बच्चे बैठ गए। अब काफी खुश थे बच्चे, उन्हें बहुत अच्छा लगा घूमने से, बहुत मजा आ रहा था। अब जब ट्रेन में बैठ गए, उन्हें दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे वापस अपनी जगह पहुंचना था। लेकिन बच्चों को रात में किसी को नींद नहीं आ रही थी। कोई बच्चा एक दूसरे को कहानी सुना रहा है, चुटकुले सुना रहा है, मस्ती में कोई राजस्थानी गीत गा रहा है, या जो लोगों ने उपहार खरीदे थे एक दूसरे को दिखा रहे हैं, या कैमरे पे जिन्होंने फोटो खींची हुई थी वो देख रहे हैं। शिक्षकों ने भी सोचा कि चलो बच्चे खुश हैं, अभी तो बहुत लंबा सफर है, आराम से उतरना है। बच्चों को उन्होंने कोई रोक टोक भी नहीं की। इसके पश्चात बच्चे धीरे धीरे सारे सो गए। तो ये जो शैक्षणिक यात्रा है बच्चों, इस शैक्षणिक यात्रा से हमें क्या फायदा होता है? इस शैक्षणिक यात्रा से हमें ये फायदा होता है कि हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं और स्वयं हम निर्भर रहते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं और हम कुशल होते हैं और अपने काम को खुद करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इसलिए ये शैक्षणिक यात्रा भी हमारे लिए जरूरी है। धन्यवाद।